हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासाथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं। जी हाँ, आप नहीं बोल सकते दिस बुक इज माई, आप नहीं बोल सकते आई नो मी, आप नहीं बोल सकते माई सेल्फ इज कंचन। मतलब अपना परिचय देते वक्त अगर कोई भी इंसान बोलता है माई सेल्फ इज या फिर माई सेल्फ और फिर अपना नाम, तो वो बिल्कुल गलत है। गाइज, अपना परिचय कैसे दें, सेल्फ इंट्रोडक्शन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो कि इंग्लिश कनेक्शन चैनल पर है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तक उस पर 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, मतलब 7 मिलियन, लगभग 70 लाख लोगों ने उसे देख लिया है। आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। क्यों नहीं दे सकते, मैंने उसमें बताया है कि अपना परिचय दे रहे हैं तो माई सेल्फ से कभी स्टार्ट ना करें, स्पेशली इंटरव्यू में, वरना इंटरव्यूअर वहीं पे आपको वापस भेज देगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। इनके बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कितनी गलतियाँ होती हैं आप देख ही चुके हैं। अगर आप किसी से भी, कोई आपसे कुछ पूछता है कि ये किसका है और आप बोल देते हैं दिस इज़ माई, क्या बोल देते हैं आप, दिस इज़ माई, तो वहाँ बेइज्जती हो जाती है। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, दिस इज़ माई जैसा कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बोलना है और जितने सेंटेंसेस मैंने अभी आपको दिखाए गलत वाले, उनकी क्या सही इंग्लिश होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक एक करके समझते हैं हम इस चीज़ को। सबसे पहले हम आई और मी को कंपेयर करेंगे क्योंकि यही गलतियाँ होती हैं, आई की जगह मी की जगह आई का यूज़ हो जाता है। फिर हम माई, माइन को कंपेयर करेंगे और फिर हम माई सेल्फ को समझेंगे। बहुत ज़रूरी है, इस टॉपिक को समझना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आई वुड से। तो मैं और मुझे के लिए हम आई का यूज़ करते हैं और मुझे, मुझसे, मेरे के लिए हम मी का यूज़ करते हैं। ये बताने के बाद भी मैं आपसे कहूँगी कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश मत कीजिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर हिंदी में आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ भी मुझे है, यहाँ भी मुझे है, तब तो गलतियाँ हो ही जाएंगी। इसके जगह अगर आप सीख लें कॉन्सेप्ट को कि कैसे समझें कि क्या सही बोलना है, तो वो ये है, जब भी सब्जेक्ट की बात करें, आई देखिए सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। मतलब जब भी आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं, आप कुछ जानते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि मैं ये करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर आप आई का यूज़ करेंगे। मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू। लेकिन अगर कोई और है और वो आप पर क्रिया कर रहा है, मतलब किसी और के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट हुए ना, तो आप वहाँ पर मी का यूज़ करेंगे। अगर मुझे कहना है आप मुझे जानते हैं, तो मैं बोलूँगी यू नो मी। मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू। ये क्लियर? आप देखिए, मुझे नहीं पता, तो आई का जो मतलब मुझे वाला है वो यहाँ दिखता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर आप अर्थ को समझे तो आप बोल देंगे मी डोंट नो, क्योंकि मुझे की इंग्लिश मी भी होती है। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट मैं नहीं जानती ना, तो मैं बोलूँगी आई डोंट नो। मुझसे मत पूछो, पूछने वाला कोई और है, मुझसे मत पूछो, तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसका, तो मैं बोलूँगी डोंट आस्क मी। मैं ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ पर और पूछने वाला कोई और है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, क्लियर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स, मैं रिया को जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ, आई नो रिया। रिया मुझे जानती है, तो रिया सब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, रिया नोज मी। मुझे ये किताब चाहिए, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस बुक। मुझे ये किताब दो, देगा कोई और, मुझे ये किताब दो, मतलब मैं रिसीव करूँगी, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो क्या बोलूँगी, गिव दिस बुक टू मी। अब इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। यहाँ मैंने बोला गिव दिस बुक टू मी, और अगर मुझे बोलना है मुझे वो दो, तो मैं बोलूँगी गिव मी दैट। या तो गिव दैट टू मी या गिव मी दैट। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अलग वीडियो में ज़रूर से बताऊँगी। अब यहाँ देखिए, मैं आपको नहीं जानती, आई डोंट नो यू, नेगेटिव सेंटेंस। क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। अब तो आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो गया। मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दैट, मुझे वो दो, गिव मी दैट। ये फ़र्क आपको क्लियर दिख रहा होगा कि करने वाला, अगर करने वाली मैं हूँ तो आई, और अगर मैं रिसीव कर रही हूँ क्रिया को तो फिर मी। क्लियर? अब एक और चीज़ है जो समझना है आपको, मेरे के लिए जो मैंने कहा कि मी का मतलब मेरे भी होता है। कहाँ होता है? जब आप उसके पहले कोई प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, तो प्रेपोजिशन के बाद मी का ही यूज़ होता है, आई का यूज़ नहीं होता। तो मी से पहले प्रेपोजिशन लगेगा तो मेरे का सेंस आएगा। यहाँ तो आपने देखा ही, देखिए ये मेरे लिए है, इट्स फॉर मी, यहाँ मेरे का सेंस आ गया ना। मेरे साथ आओ, कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। यहाँ कम विथ आई या फिर इट्स फॉर आई नहीं बोल सकते।
अब आपके लिए क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे तुम अच्छे लगते हो, मेरी बात सुनो। इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब आप क्या फिल करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है और जल्दी से लिखना है। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि अभी समझ में आ जाए कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा या नहीं, और मैं वहाँ पर चेक भी कर लूँगी। आगे मैं आपसे 2 सवाल और करूँगी। अब हम माई और माइन को कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इन्हें कंपेयर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि माई और माइन इन दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। जब आप पोजेशन बताते हैं, मतलब मालिकाना हक, आप बताते हैं कि कोई चीज़ मेरी है, ठीक है, तो आप दोनों का ही यूज़ करते हैं। फ़र्क बहुत छोटा सा है, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। माई के साथ हमेशा उसके बाद वो चीज़ आएगी जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि मेरी है, ठीक। तो माई के बाद हमेशा कोई एक वर्ड आएगा, इसीलिए मैंने कहा दिस इज़ माई नहीं बोल सकते, मतलब माई पर आप सेंटेंस एंड नहीं कर सकते, आप माई के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, बट माइन के बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, दिस इज़ माई पेन, ये सही है। और अगर आपको बोलना है यह मेरी है, तो यहाँ पे मैंने बोला दिस इज़ माइन। अगर मैं यहाँ बोल दूँ दिस पेन इज़ माइन तो भी सही होगा, लेकिन दिस इज़ माइन पेन नहीं सही होगा। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि माई पेन पूरे इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस कर सकता है माइन, ठीक। और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यह मेरा पैसा है, इट्स माई मनी, इट्स माई पेन नहीं करेंगे, यह मेरा है, इट्स माइन। क्लियर? मेरे हाथ ठंडे हैं, सो माइन हैंड्स नहीं बोल सकते, माई हैंड्स आर कोल्ड। माई के बाद हमेशा वो नाउन आएगा, नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे मतलब नहीं है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल इससे मतलब नहीं है, नाउन आएगा। मेरे गर्म है, यहाँ मेरे गर्म है का मतलब है मेरे हाथ गर्म है, तो माई हैंड्स को रिप्लेस कर दिया माइन से, माइन आर वार्म। अब आप कहेंगे इसके बाद तो वर्ड आगे आपने बोला इस पर हम सेंटेंस एंड कर सकते हैं, तो मैंने आपसे बोला कि उसके बाद वो नाउन नहीं आएगा, ठीक है। जो चीज़ आप बता रहे हैं कि मेरी है वो चीज़ इसके बाद नहीं आती, ये अकेले यूज़ होता है। माइन आर वार्म मतलब माई हैंड्स आर वार्म। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको समझना है, माइन के साथ भी अगर आप चाहते हैं कि माइन का भी यूज़ कर रहे हैं और आप उस नाउन का भी यूज़ करें, तो बाद में तो आप नहीं कर सकते, उसके पहले कर सकते हैं। नाउन फिर ऑफ लगाएंगे और फिर माइन लिखेंगे। तो अगर आप बोलते हैं वह मेरा दोस्त है, माई के साथ आप बोलेंगे ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक। इसी बात को आप अगर माइन के साथ बोलेंगे तो बोलेंगे ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइन, मतलब माइन से पहले ऑफ और उस ऑफ से पहले वो चीज़ जो आपकी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ करेक्ट? यह मेरा है, इट्स माई या फिर इट्स माइन। आई एम श्योर कि अब आप इसका जवाब लिख लेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम माई सेल्फ को। तो ये तो आपने देखा ही, ये यहाँ पर समझिए कि माई सेल्फ का मतलब होता है खुद या फिर स्वयं। तो जब खुद और स्वयं बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट कौन हूँ? मैं खुद कोई काम करती हूँ, मैं स्वयं वहाँ जाती हूँ, मैं बोलूँगी तभी मैं खुद बोल सकती हूँ ना, ठीक है। या फिर तुम खुद, तो सब्जेक्ट वही होगा। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो जैसे मैंने कहा आप मी है, वहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट है माई सेल्फ भी। तो आप माई सेल्फ को सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मैं खुद को जानती हूँ, तो जब मैं कह रही हूँ मैं खुद को जानती हूँ तो मैं बोलूँगी आई नो माई सेल्फ। अब ये चीज़ समझना है कि जब सब्जेक्ट मैं ही हूँ और मैं क्रिया भी अपने आप पर ही कर रही हूँ, जो क्रिया कर रही हूँ उसका प्रभाव मुझ पर ही पड़ रहा है, तब मैं इसका यूज़ करूँगी। अगर मैं बोलूँ तुम मुझे जानते हो, तो मैं बोलूँगी यू नो मी, तो वहाँ सब्जेक्ट यू है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ मैं खुद को जानती हूँ, सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ माई सेल्फ आएगा। मैंने खुद से पूछा, आई आस्क्ड माई सेल्फ, खुद से पूछा, सब्जेक्ट भी मैं, ऑब्जेक्ट भी मैं, तो माई सेल्फ, ठीक। जब सब्जेक्ट भी मैं, ऑब्जेक्ट भी मैं, तो माई सेल्फ आएगा। मैं खुद को देखती हूँ शीशे में, जब भी आप शीशे में देखेंगे तो आप माई सेल्फ को देखेंगे या मी को देखेंगे? आप माई सेल्फ को देखेंगे। आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, क्योंकि मैं ही सब्जेक्ट, मैं ही ऑब्जेक्ट। समटाइम्स आई टॉक टू माई सेल्फ, कभी कभी मैं खुद से बात करती हूँ, मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ, माई सेल्फ।
आई कट माई सेल्फ विद अ नाइफ, चाकू से मेरे हाथ कट गए। तो यहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ इस तरीके से होता है क्योंकि क्रिया सब्जेक्ट भी मैं, मुझसे ही कटा और मैं ही ऑब्जेक्ट, मतलब मुझ पर ही प्रभाव पड़ रहा है। आई एन्जॉयड माई सेल्फ, मैंने मजे किए। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई हो। क्वेश्चन 3 विच इज़ करेक्ट, ही डिडंट पे फॉर मी, आई पेड फॉर मी। He didn't pay for me, I paid for myself. I'm sure कि अब आप इसका जवाब लिख लेंगे। अगर एक सेंटेंस में बात बोलूँ तो जब भी सब्जेक्ट I हो और ऑब्जेक्ट भी खुद के लिए ही हो, मतलब सारी क्रिया का प्रभाव आप पर ही है, तो माई सेल्फ यूज़ करना है, बिना डाउट कर लीजिएगा। अब आपके लिए एक बोनस टिप है यहाँ पे, अगर माई सेल्फ के पहले बाय लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है आई अलोन, मतलब मैं अकेले। आई वेंट देयर बाय माई सेल्फ का मतलब है आई वेंट देयर अलोन, मैं वहाँ अकेले गई। ये बोनस टिप आपको कैसे लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा गाइज। इस तरीके से आपके लिए लेसन कंप्लीट होता है। जो मैंने शुरू में आपको बताए थे कि ये गलत हैं, इनमें इन्हीं रेड कलर से जो वर्ड्स लिखे हैं इन्हें ही चेंज करना है बस। देखिए, दिस बुक इज़ माई की जगह माइन कर देंगे तो आपका ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। आई नो माई सेल्फ, मैं खुद को जानती हूँ। ही गेव दैट टू मी, उसने ये मुझे दिया। अब यहाँ देखिए, माई सेल्फ की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, आई एम कंचन, आई डिड दिस, बस इनको चेंज कर दिया और सारे सेंटेंसेस सही हो गए। अब आप फ़र्क समझ गए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हीं चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं जो दूसरे प्रोनाउंस हैं, जैसे कि मी की जगह पर हिम, हर, सबका यही रूल है। एक को समझ लिया मतलब आपने सबको समझ लिया। तो आप यू, योर्स, योरसेल्फ सब कुछ समझ गए हैं अगर आप ध्यान दें तो कोशिश कीजिएगा कि सब पर आप सेंटेंसेस बना सके। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इसको पहले शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा ऐप इंस्टॉल ना किया हो तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं और इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, इंस्टॉल करें ऐप को। वहाँ भी चीज़ें हैं, कोर्सेज हैं आपके लिए, देखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।